बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार का पहला बजट क्या कुछ बदलाव करेगा, क्या जनता की उम्मीदें थोड़ी बहुत पूरी होंगी, और नई सरकार में जो स्वास्थ्य महकमा है वो कितना बेहतर हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी दिखाई देती है। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो और चंडीगढ़ स्टूडियो से कई खास मेहमान हैं। हम सीधे जानना चाहते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और जो बड़ी बात निकल के सामने आई, जिस पर लोगों की निगाहें टिकी थी, वो ये कि साहब बजट सत्र की तारीख क्या रहती है। 5 मार्च वो तारीख है जब बजट सत्र शुरू होगा, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जब कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग होगी तो हमें ये पता चलेगा कि बजट सत्र की अवधि कितनी होगी। क्या 2-3 दिन का ही ये सत्र होगा या फिर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जैसी जरूरत होगी, इसका समय बढ़ेगा, उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। हम उम्मीद करें कि इस बार कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा। राजीव, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत में हरियाणा के अंदर सरकार आई है और जो 5 मार्च से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है, निश्चित तौर पे इसमें आपको बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। और ये पहला बजट है भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित तौर पे जो घोषणा पत्र के अंदर जो हमने हरियाणा की जनता से वादे किए थे, उन वादों को एक एक करके जो घोषणा पत्र में हम लोगों ने पूरा करना है, उस बजट के दौरान हरियाणा सरकार उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान देने वाली है। क्योंकि जो आप समय अवधि की जो बात कर रहे हैं कि समय अवधि क्या होनी चाहिए, मैं समझता हूं जैसे आज तिथि की आपको घोषणा कर दी, संसदीय मंत्री के साथ बैठकर इस विषय में जो एक टीम है बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से जितने दिनों की आवश्यकता रहने वाली है, उसकी सूचना भी आपको जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि बदलाव की ओर हरियाणा चल रहा है, विकास की ओर हरियाणा चल रहा है। और इस बजट सत्र 2-3 दिन का तो नहीं होगा, ये नहीं 2-3 दिन के अंदर एक्चुअल में क्या ना डिपेंड करता है कि भाई बजट सत्र में विपक्ष भी है और भी है। अब जैसे 22 तारीख को जैसे एक सेशन अलग से बुलाया है कि जो विधायकों का जो ट्रेनिंग सेशन चलना है, क्योंकि 57 विधायक पहली बार नए चुनकर हरियाणा विधानसभा के अंदर आए हैं, उनको लिए ट्रेनिंग के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला और अन्य लोगों के द्वारा भी उनको ट्रेंड करने के लिए कृष्णपाल गुर्जर भी उसके अंदर होंगे, वो उनको ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे। तो उस सेशन को 2-3 दिन से ज्यादा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो और जो सरकार के द्वारा और जानकारियां होंगी, मैं जल्दी जल्दी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँ। धनखड़ साहब, उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार का पहला बजट सत्र उन दावों और वादों के अनुरूप होगा जो चुनाव से लेकर अब तक किए गए। राजीव जी, बजट सत्र तो इनका जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन से शुरू हो गया था। आपको अच्छी तरह होगा ध्यान, डीजल में जो हमारे यहाँ वेट टैक्स था वो कम था, सबसे पहले 1 रुपया कुछ पैसे उन्होंने बढ़ा दिया। अभी 3 दिन पहले आपको अच्छी तरह पे ध्यान होगा 2.5 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए। ये इनका बजट सत्र चल ही रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल ये अपना आप लिया है, तो इनका अपनी तैयारी प्लानिंग से कर रहे हैं। बजट तो ये बना ही नहीं सकते, बजट तो बनाना बस का ही नहीं इनके। आप बताओ ना, पेट्रोल में डीजल में भाव इतने जल्दी इतने भारी रेट बढ़ाने की क्या जरूरत थी। पहले तो ये कहते थे, हमारे साथ विरोध करते थे कांग्रेस के टाइम में, अगर भाई जब भी तेल बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई से। अब आप ध्यान दो, सेंटर में भी इनकी सरकार है, एक लाइसेंस इनको मिल गया, सेंटर में भी लूट रहे हैं और स्टेट में भी लूट रहे हैं। 2 रीमार इसको कहते हैं, जनता को 2 रीमार कैसे पड़ रही है। जो इंटरनेशनल रेट है वहां 60% कच्चे तेल के भाव गिरे हैं, उसके गिरने के बाद इन्होंने 23 या 24% भाव गिरा है। बाकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तेल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इधर हरियाणा में वेट बढ़ा दिया। तो 2 रीमार होगी ना, 2 रीमार ऐसे होगी। कल भी आपने देखा होगा पूरे मतलब केंद्रीय सरकार ने 82 पैसे कल फिर बढ़ा दिए, 61 पैसे पेट्रोल में डीजल में बढ़ा दिए, 82 पैसे पेट्रोल में बढ़ा दिए, 2.5 रुपए 3-4 दिन पहले बढ़ाए थे। तो ये मार बिल्कुल लगती जा रही है। 3.5 महीने में ऐसा क्या कि मतलब हो गया, अब सब कुछ तहस-नहस हो गया प्रदेश का। लोगों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई कम करने के लिए आए थे, ये अच्छा रहा। दिल्ली में क्या करेंगे लोग, बजट में करेंगे क्या? सर इनसे कोई उम्मीद हमें तो लगती नहीं कुछ करेंगे। दिल्ली में इनको जरूर एक ट्रेलर मिल गया, मैं ट्रेलर उसको कहूंगा, एक ट्रेलर इनको मिल गया, आंखें खोल दिए, तो इनको शायद सद्बुद्धि आ जाए और आगे अच्छे काम करें, जनहित के काम करें। जनहित के काम बिल्कुल नहीं हो रहे। नौसिखिया सरकार है, यूटर्न पे यूटर्न मार रही है। अम्मू भाई अभी पहले कह रहे थे, जब अम्मा ने कही थी मुख्यमंत्री जी आपके हम मानते हैं, वैसे तो प्रदेश के होते हैं मुख्यमंत्री, जब आप कह रहे हो प्रदेश के हैं, प्रदेश हरियाणा प्रदेश आपने कही हमारे। सर सुनो, आपने कही वो कहीं भी जाए, कहीं भी आए नहीं, अगर वो पब्लिक में एक बात बोलते हैं, मैं विधायक के घर नहीं जाऊंगा, कार्यकर्ता के नहीं जाऊंगा, मंत्री के घर नहीं जाऊंगा, फिर जाते हैं तो ये इसको यूटर्न बोलते हैं। यही तो बात मैंने कही थी, आप इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। आपने एक ही बात कही, हमारे मुख्यमंत्री कहीं भी जाए, ये शब्द ठीक है। हम मुझे से हम जवाब लेंगे, लेकिन जरा रंजीता जी की टिप्पणी को भी शामिल कर लें। रंजीता मेहता जी, पिछली बार तक आप लोग बजट लेकर आ रहे थे, इस बार तस्वीर दूसरी है। नई सरकार को पहला बजट पेश करना है,
क्या उम्मीदें आप लोग मानकर चल रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि साहब बहुत तालमेल की कमी है प्रदेश में भी, कैबिनेट और मुख्यमंत्री में, और केंद्र और प्रदेश में भी तालमेल की कमी है। ये तालमेल की कमी कैसे दिखाई देगी बजट में? राजीव जी, बीजेपी सरकार अनुभवहीन तो है ही है, साथ में इनकी नीयत भी ठीक नहीं और इनकी नीयति भी ठीक नहीं है। बजट से पहले ही इन्होंने 2.5 रुपए की मार परसों मारी, कल दोबारा से सेंटर से मार फिर से पेट्रोल पे पड़ गई, डीजल पे पड़ गई। तो पहले ही लोगों पे अत्याचार शुरू हो गया है, तो आगे की देखिए होगा क्या। जब सेंटर में बीजेपी सरकार आई थी तो आते ही इन्होंने सबसे पहले 14% रेलवे का किराया बढ़ाया था कि मूलभूत सुविधाएं चाहिए तो आपको कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। जब इन्होंने हरियाणा में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, चुनावी वादे किए, तब इन्होंने नीचे एक बारीक लाइन में क्यों नहीं लिखा कि इन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ये कंडीशंस अप्लाई होंगी कि आपको कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। तो ये कड़वे घूंट इतने पिला पिला के कहीं पूरे हरियाणा की जायका ही कड़वा ना कर दें। जनता तो पहले ही ठगा हुआ महसूस कर रही है। इन्होंने कर्मचारियों को रिटायर कर दिया। तो आपको लगता है कि बजट में कड़वे घूंट पिलाएगी बीजेपी की खट्टर सरकार? मानना सर, कड़वे घूंट ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा ही कड़वा करेला जो है ना भर के थैला वो ही पीना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज को लेकर यही कहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं चाहिए तो कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। पर ये बहुत अच्छा होता अगर चुनावी मैनिफेस्टो में अपनी किताब के नीचे बारीक लाइन में लिखा देते कंडीशंस अप्लाई, इन वादों को पूरा करने के लिए आपको कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। 14% रेलवे का बजट जो किराया बढ़ाया, मुझे आज तक बता दीजिए एक भी चीज जो सुविधा 14% किराया बढ़ाने पे सेंटर ने दी, तो वही चीजें ये हरियाणा में कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन वादों के ऊपर हमें वोटें मिली थी, कम से कम उनमें से कुछ वादे तो हम पूरा कर दें, कुछ वादे तो पूरा कर दें, चाहे हम किसानों को खुश कर लें, क्या हम ये माने अमूल जी की कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे? पूरे 10 साल कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे पिछले जनता को। पिछली सरकार के पूरे 10 साल जिन्होंने करेले का जूस हरियाणा की जनता को पिला पिलाकर उनका हाजमा खराब कर दिया, और आज वो जनता के तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता तो आज हरियाणा हमारे टाइम में आप रंजीता मेरा सुने, रंजीता सुने, आज 10 सालों के अंदर पिछली सरकार ने, क्यों सुने जब आप गलत बात बोल रहे? 10 साल में तो जनता खुश थी। नहीं, आपको सुनना चाहिए। हरियाणा की जनता को 10 साल में खजाना खाली करके ये छोड़ के चले गए। आज ये बजट की चिंता कर रहे हैं इनेलो के कांग्रेस के मित्र। मैं कहता हूँ पहला हमारा बजट, पहला हमारा बजट है रंजीता, पहला हमारा बजट है, आपको धैर्य रखना चाहिए। पहला हमारे हमने जो लिया कर्ज वो विद इन लिमिट्स लिया है। इतने ही कर्जों का डर था, वो तो आपको तब भी पता था जब आप चुनावी वादे कर रहे थे। मैं कह रहा हूं 10 सालों में पूरा हरियाणा को चाट गई कांग्रेस। अगर इतने ही कर्जे का डर था तो आपको सत्ता में आना ही नहीं चाहिए था। मैं कहता हूँ आपको धैर्य रखना चाहिए। अमू जी, ये हरियाणा को चाट गए तो आप कड़वी दवा पिलाएंगे क्या इस बार के बजट में? मैं कहता हूँ आज राजीव इनको जरा चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। आज हरियाणा की जनता को पता है कि 10 साल के अंदर हरियाणा के खजाने को, सुन लीजिए रंजीता, हरियाणा के खजाने को इन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और रावत वाड्रा के घर में पहुंचा दिया। आज जिस प्रकार से इन्होंने घोटाले किए, उन घोटालों की जांच की तैयारी चल रही है, और कुछ घोटालों की तो जांच चल रही है। आज ये लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए। हम लोगों ने 10 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए। दवा का क्या होगा जिसकी आशंका राजीव हम लोगों ने 10 बार पेट्रोल जाहिर कर रहे हैं? बजट पेट्रोल के डीजल के दाम पेट्रोल डीजल के दाम आपने तो बढ़ाने का काम किया, पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ाने का काम किया। घटाया आपने नहीं, घटाया मार्केट में पेट्रोल डीजल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में घटाया आपने नहीं घटाया, आपने तो बढ़ाए हैं। एक्साइज ड्यूटी आपने तो बढ़ाई है। इसका मतलब जो 82 रुपए पेट्रोल था, सर मैं वही कह रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 60%, अरे सर 60%, 115 रुपए सर बिल्कुल कितनी बार पेट्रोल के, मैं कह रहा हूँ 115 रुपए बैरल होता था, अब उन्होंने आज की तारीख में 45 रुपए आ गया। एक करके सर आपने बढ़ाने का काम किया, घटाने का काम नहीं किया। सरकार ने पेट्रोल के डीजल के दाम मेरी आपकी ऐतिहासिक निर्णय लिया है, यह आपको धन्यवाद देना चाहिए। नहीं सरकार का आज आप किसानों के ऐतिहासिक मेरी आपकी रंजीता बताएं आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में
कितनी बार पेट्रोल के दाम घटाए बताएं मुझे आप। अम्मू भाई, अरे तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों ने 9 बार घटाए। अब मेरी सुनो तो मैं बताऊं। अम्मू जी, हमारे टाइम में इंटरनेशनली रेट कम ही नहीं हुए। कम नहीं ये तो हुआ, आपके लिए सर, दुर्भाग्य आप है। लोगों की क्या नीयत में खराबी थी। राजनीति में खराबी थी। आज हमें 35 रुपए रेट मिलना चाहिए, आपकी वजह से हमें 60 रुपए रेट मिल रहा है। कांग्रेस की नीयत में खराबी थी, आपको जनता ने चुनाव में जवाब दिया है। अम्मू जी, बिल्कुल खराबी नहीं थी। रंजीता खराब जी ठीक थी। है। अम्मू जी, आप मीठी दवा पिलाने जा रहे हैं बजट में, अम्मू जी, कड़वी ये ये बेतुके बताइए। जवाब मत धैर्य दीजिए। रखना ये- चाहिए राजीव। ये बेतुके दवा जवाब मीठी है। या कड़वी, मैं कहता हूँ देखो उम्मीदें पूरी होंगी या झटका लगेगा? कहता हूँ राजीव, विकास का कोई खाका हमें दिखाई देगा या राजीव, सरकार पुरानी सरकार के तर्कों के साथ ये सामने मानो आ क्या गई? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी? भाजपा की सरकार हरियाणा की जनता से किए हुए वादों को एक एक करके पूरा करेगी और बजट भी हरियाणा की जनता के हित में कड़वा या होगा। मीठा? लोगों को हित में होगा। सर, आप कड़वा या मीठा? जनता के हित में होगा, कड़वा या मीठा? जनता के हित में होगा। नहीं, हित में तो कड़वा होता है, कड़वा कड़वा मीठा क्या होगा। होता है? बजट हरियाणा सरकार ने जो पेश करना है वो हरियाणा की जनता के हितों को देखते हुए और हरियाणा के विकास को देखते हुए वो हरियाणा की जनता के हित में होगा। कड़वा होगा सर, मतलब। टूल कड़वा टैक्स आज कैसे? क्यों लगा दिया? कड़वा राजीव नहीं जी, कह सकते आप। कड़वा तो मैं बता रहा हूँ ना, टूल टैक्स आज लगा ऐसा- दिया। जो हम विरोध करते थे टूल टैक्स अरे का, टूल टैक्स हटा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगाते रणवीर भाई थे। जो हटाया, आज जो टूल टैक्स 2 रोडों आप पर लगाया गुड़गांव में है। रहते हैं, टोल टैक्स हम लोगों ने कहाँ काटा है आपको पता है? सर, आपने आज 2 हमने टोल टैक्स आज सोना- लगाए हैं। सोना गुड़गांव रोड पे टोल टैक्स 2 लगा टूल दिया। टैक्स आज ही हमने लगाए, नेशनल आपने हाईवे- आज ही तो लगाए, श्याम बिवारी टूल टैक्स जी, आज ही लगाए हैं 2 NH टूल 8 टैक्स। का हमने दिल्ली बॉर्डर के सर, आज ऊपर 2 टूल टैक्स आज लगाए कि नहीं लगाए? आज मैं कह रहा हूँ आज मंजूरी कर ली भैया, जिन सड़कों का निर्माण विकास आपके टाइम में ये सड़कें। अरे मेरी बात सुनो ना भैया, जिन सरकारों की मरम्मत के लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और वहां पर उन सड़कों का इतना बुरा हाल है, अगर उनके भले के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो आप उनका भी विरोध करोगे? हमारा ठीक है, भले के लिए टूल काम टैक्स के कितना खिलाफ आराम थे, देखेंगे। इकट्ठा हमने धरना ठीक है, किया। धनखड़ साहब, हमने ठीक। अम्मू साहब, जो धनखड़ आप साहब, ठीक है, करें वो रंजीता जी, भला, ठीक है। जो दूसरे करें वो भ्रष्टाचार। नहीं, ठीक ऐसा है नहीं। रंजीता जी, ठीक है। आप लोग तो डॉक्टर भ्रष्टाचारी पिंकेश पार्टी के वर्मा लोग हमारी हैं, चर्चा में है। डॉक्टर पिंकेश वर्मा हमारी चर्चा में है और काफी देर से पूरी बातचीत सुन रहे हैं। डॉक्टर पिंकेश ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी देर से मैं खामोश बैठा हूं, अब मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। डॉक्टर पिंकेश, हम आपसे जानना चाहते हैं, पानीपत की घटना आपने भी देखी और सुनी होगी, मीडिया में सुर्खियों में है। एक एक्सीडेंट होता है, मां और 2 बेटियां घायल होती हैं। एम्बुलेंस सेवा को, जिसके बारे में बड़े दावे किए जाते हैं, उन्हें फोन किया जाता है लेकिन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होती। उसके आसपास बहुत ही उल्टे सीधे तर्क दिए जाते हैं, यहां लेना है कि वहां नहीं ले जाना है, वगैरह वगैरह। अंततः 3 घंटे बाद निजी गाड़ी से ही उस व्यक्ति को ले जाया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, निजी गाड़ी से पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया जाता है। हमारा सीधा सवाल डॉक्टर पिंकेश ये है, एक स्वास्थ्य अधिकारी रहने के नाते कैसे विश्लेषण करेंगे आप, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं बदली हैं? हमने कुछ सेवाओं को बहाल कर लिया जरूर हो, लेकिन हमारी नीयत कतई नहीं बदली, हमारी इच्छा शक्ति कतई नहीं बदली। क्या आपको यह दिखता है इस घटना के बहाने? देखिए, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है और शर्मनाक घटना है कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो पेशेंट था वो 3 घंटे एम्बुलेंस के लिए इंतजार करता रहा। जो एक मरीज को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट समय होता है शुरू का, वो उसमें वो करराता रहा, सड़क पे पड़ा रहा और उसकी जान को पूरा खतरा मंडराता रहा। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो एम्बुलेंस सेवा है वो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 102 नंबर पे जो सरकार की जो पब्लिसिटी है कि 102 टोल नंबर फ्री है, लेकिन कई बार क्या मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंचती है और जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो मरीज को बचाने के लिए जो उसकी श्वासों को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट टाइम है, वो लूज हो जाता है और मरीज की जान चली जाती है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सेवा उपलब्ध नहीं है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य है डॉक्टर पिंकेश की पिछली सरकार में हाल जैसा था, सरकार देती है, कुछ उसी तरह का हाल इस सरकार में भी है। एक जानकारी ये भी आई इस घटना के बाद कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जो उसका चालक था, वो गाड़ी में बैठकर ही मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। उसे सूचना दी गई, वो अपने तर्क गढ़ता रहा, कहता रहा, लेकिन अंततः उस पीड़ित परिवार को मदद नहीं मिली। अब मुझे कितनी बदली स्वास्थ्य सेवाएं, क्या स्थिति वही है कि 100 दिन चले 2.5 कोस? यही सच है हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का? राजीव, इस घटना का मुझे दुख है और निश्चित तौर पे जो दोषी है
उनके खिलाफ कार्रवाई, राजीव उनके जी, खिलाफ ऐसा है कार्रवाई कि जो होनी बस चाहिए। पिंकेश जी आ रहे हैं, हम जरा अम्मू जी से एक प्रतिक्रिया ले रहे हैं। एलोकेट किया है, बस पिंकेश जी हम आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे समाधान के लिए। हम जरा अम्मू जी की बात सुन लें जो संक्षेप में। जिन लोगों ने इस मामले के अंदर लापरवाही बरती है उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ पानीपत के मेरे जो मित्र विधायक हैं, चाहे महिपाल ढांडा हो, चाहे रोहित रेवड़ी हो, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने ये लापरवाही बरती है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही, क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है या किसी को किसी एक्सीडेंट में घायल किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो निश्चित तौर पर मुझे भी तकलीफ उतनी होगी जितनी उनको हुई है। उस एक्सीडेंट में मेरा भी परिवार हो सकता था, परंतु कर्मचारी की लापरवाही का दोष आप सरकार पर मढ़े, ये ठीक नहीं है। कर्मचारियों को चलाना किसका काम है? मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं वही कह रहा हूं किसका काम है कर्मचारियों मैं कह रहा हूं जो जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं जो खबर आप संज्ञान में लेके आए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। क्यों नहीं अभी तक? सवाल ये है, मैं कह रहा हूं मैं आपके चैनल से, ये चाहिए तब अच्छे लगते थे आपके चैनल से, आपके मुझे जवाब विपक्ष में थे तब ये बहुत सारे चाहिए अच्छे लगते थे राजीव, लेकिन आज आप सत्ता में हैं फिर भी चाहिए में ही जवाब मिल रहा है। राजीव, ये अच्छा नहीं लग रहा है प्रदेश की जनता को। राजीव, आपके चैनल पर मैंने एक खबर अभी देखी है, निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल से जैसी कार्यक्रम समाप्त होगा मैं तुरंत संबंधित विभाग के जो अधिकारी है, मतलब वहां स्वास्थ्य महकमे में गड़बड़ी है, इसका मतलब गड़बड़ी की बात नहीं है। जो लापरवाही अधिकारियों को कर्मचारियों को फर्क नहीं पड़ रहा। आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, चल रहे थे वैसे ही अब चल रहे हैं। आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, कह सकते हैं हम कि हम सरकार बदल गई? कहता हूं आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं। अनिल विज की तो बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, 24 घंटे काम। उन्हीं का मंत्रालय है। कर्मचारी किसी भी विभाग के हो सकते हैं, मंत्रालय है। वो कर्मचारी किसी भी विभाग के हो सकते हैं, वो अनिल विज के विभाग के, किसी के विभाग के। हुड्डा साहब की सरकार में भी सब ठीक चल रहा था, जिसने सरकार की नीयत वहां भी अच्छी थी, कर्मचारी वहां भी खराब थे। जिसने भी लापरवाही की है उसको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके चैनल से उठने के तुरंत बाद ही मैं वहां के विधायक से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से मैं बात करके इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई धनखड़ साहब, कितना बेहतर हो गया हमारा स्वास्थ्य महकमा, या फिर बातें अपनी जगह, दावे अपनी जगह, स्थिति 100 दिन चले 2.5 कोस की है, सरकार बदली और कुछ नहीं बदला? राजीव जी, हम तो कह रहे हैं जो पहले सरकार चल रही थी वैसी ये चल रही, कोई बदलाव नहीं आया है। आप अच्छी तरह देखो, सरकारी अफसर 3 दिन पहले खेमका जी ने एक ट्वीट उन्होंने भी किया था, अगर भाई तरक्की भी करेंगे तो भ्रष्टाचार तो रहेगा। ये ऐसे ऐसे मतलब क्यों मतलब दे रहे हैं इस तरह के बयान, और ये कुछ नहीं कर पा रही है। उनको पता लग गया है ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और नई बात आपने बताऊंगा, भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की पहली कष्ट निवारक समिति की बैठक भी रद्द हो गई। लोग एक आस लगाए बैठे हुए थे कि हम कुछ शिकायतें करेंगे, कुछ हमारे समाधान होंगे, वो भी रद्द इन्होंने कर दी। तो ऐसे ऐसे आरोप इन पर लगे हुए, मतलब जवाब ही नहीं इनके पास। तो बिचल से नहीं जाते, कोई काम ज्यादा आ जाए एकदम हो गया, क्या करें, कौन पहले करें कौन बाद में करें। मैं तो वही फिर कहना चाहूंगा, अपने घोषणा पत्र को आ जाओ, वहां से खाका तैयार करो, क्या क्या शुरू करना है। ये बजट में बताओ लोगों को, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, हमारे किसानों को बहुत जरूरत है, उसको इस बजट में लागू कर दो। बेरोजगारी भत्ते की बात आपने की थी, उसको लागू कर दो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बुढ़ापा पेंशन आपने ठग लिया लोगों को, 2000 कह के 1200 दे दी। 1200 आपके घोषणा पत्र में नहीं थी, 1200 हमारे घोषणा पत्र में थी। वो घोषणा पत्र जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो आप अपने आप को, मैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रहा हूँ, 1200 करते हैं अपने आप को रिजेक्ट समझो। कानून व्यवस्था का हालत बहुत बुरी है। यूरिया आपने भी देख ही लिया, पीछे यूरिया कभी किसानों को मिला ही नहीं। ये अपने अमित शाह में कहते थे भाई ये जो टोल लगा रहे हैं ये गलत है, नाजायज है, 2 टोल आज लगा दिए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का कोई मतलब बहुत सारी बातें हैं, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। करेंगे तब इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, दलवीर भाई पूरी लंबी चौड़ी चिट्ठी बनाकर चौटाला साहब इनको भेजते हैं कि इधर को आज पढ़ के सुनानी है, और ये पढ़ के एक एक लाइन बोलते हैं। विपक्ष है, आप सुनिएगा, ये वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो पिछली सरकार में आप निभा रहे हैं। बात हम तैयारी करके आते हैं, आप तैयारी करके नहीं आते हैं। बात का एक सवाल है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का दे दो। अब आप सुन लो सर, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट अगर मुझसे एंकर कहेंगे कि इस विषय पर बहस करनी है, मैं उनके जवाब दूंगा। मैं उसी बात का जवाब देता हूं जिस पर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है। सर, हम तैयारी करके आते हैं, मैं आप तैयारी करके नहीं आते, जवाब कैसे दोगे? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात करो। आप लोग आपने पहली कलम से, आप लोगों को कुर्सी नहीं मिली। सुनो भैया, पहली कलम से क्या यार, क्या पहली कलम से ये नहीं हुआ था स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे? मैं कहता हूं मेरे मित्र क्या रंजीता जी को शामिल करने आपके धनखड़ जी ने ट्रेन रोको आंदोलन, साइकिल पर नहीं चले थे। पहली कलम से हमारी सरकार बनते सेंटर में स्वामीनाथन आयोग
और पार्ट 2। हम गलत कहाँ बोल रहे हैं? धनखड़ साहब ठीक है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नहीं, राजीव एक सेकंड, जी सर। स्वास्थ्य महकमे का राजीव विश्लेषण राजीव कर जो रहा। इन्होंने ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग के लिए बोला, मुख्यमंत्री प्रतिदिन हरियाणा के लोगों के साथ सीएम विंडो पर जो भी शिकायतें आती है उनके निवारण को तुरंत करते हैं और खुद उनसे बात करते हैं जिनकी शिकायतें होती हैं। आप जिस प्रकार से, अब आप सुनो ना भैया, अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको सुनना ही नहीं आता, आप बोलते हैं, आप लेक्चर में आप लेक्चर में आप अपना सीएम विंडो का भाषण ना सुनाए, भाषण सुना रहे हैं हमको, सीएम विंडो का भी डाटा दे देता हूं। आपने जो बातें कही राजीव, इन्होंने जो बातें कही, ये सर बगैर सर पैर की बातें करते हैं, इनको मालूम नहीं है बहस में क्या बोलना है। मैं कहता हूँ इतनी बातें इन्होंने कही है, इनकी एक भी बात का सर पैर नहीं है। सर मैं कह रहा हूं सीएम विंडो का, सीएम विंडो का मैं आपको खाका ही देता हूं, अभी खाका देता हूं। बलबीर भाई मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी एक बहस, एक मुद्दे के ऊपर, दो मुद्दे के ऊपर, चार मुद्दों के ऊपर बहस करें, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं भी तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपसे। मैं 10 सवाल पूछता हूं, एक का जवाब दे दो। आप 10 सवाल पूछो, मैं 10 का जवाब दूंगा। आपको अंगूर नहीं मिले, खट्टे हो गए। मैं 10 सवाल पूछता हूं, एक का जवाब दे दो। आपको बहस करने का एक का जवाब नहीं, मैं 10 सवाल पूछता हूं, आप मेरे से 10 सवाल पूछो, 10 के 10 आपको बौखलाहट में कुर्सी नहीं मिली, रंजीता जी के आपको पास कुर्सी नहीं मिली, आप बौखला गए। सर आपको कुर्सी मिल गई, आप ऐसे बोला गए। जनता ने जनता ने हमको चुन के भेजा है, वही जनता आज पछता रही है। दिल्ली में आपको ट्रेलर दिखा दिया, आपको ट्रेलर दिखाया, दिल्ली में बड़ा साफ सुथरा ट्रेलर आपको दिखा दिया। और विपक्ष का दर्जा आपको दिल्ली में नहीं मिला। आप होते कौन देने वाले? जनता ने, जनता ने आपको हरियाणा की जनता ने हरियाणा में विपक्ष है, आपको हरियाणा दल में राजीव, इनको हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल हरियाणा में, दिल्ली में आपको विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया। आपको सदन में बोलने का मौका मिलेगा, आपको सदन में बोलना हरियाणा पर बात नहीं, हम सड़कों में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आपको बोलना नहीं आता, आपको बहस करनी नहीं आती। मैं 10 सवाल आपसे पूछता हूं, एक का जवाब दीजिए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करे? आप इंडिया न्यूज से हमें रंजीता मेहता जी के पास जाने दीजिए, ठीक है? आप मुझे हो गया महोदय से हो गया, मेरे को मुझे हो गया। रंजीता मेहता पर बात है, उन पर बस बात कीजिएगा। ठीक है, मुझे हो गया। शोर मचाने से कुछ रंजीता मेहता, कितनी बेहतर हुई है स्वास्थ्य सेवाएं इस नई सरकार में? पानीपत की जो घटना है वो क्या इशारा करती है? देखिए, ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जहां पर पीड़ित को मूलभूत सुविधा ना मिले, इमरजेंसी में एम्बुलेंस ना मिले, ये बहुत ही दुखदायी है, चाहे वो किसी भी की भी सरकार हो। और जहां तक अम्मू जी बार बार दावे करते हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि तो पिछले 100 दिनों में हम देख ही रहे हैं, जब किसी का रेप हो जाता है तब भी हम एक्शन करेंगे, जब जो संतराम बाबा बाहर नहीं आ रहा था तब भी हम एक्शन लेंगे, जिस चीज को भी लेकर जब घटना घट जाती है उसके बाद ही कहते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो तो कोई भी सरकार होगी वो एक्शन लेगी और पीड़ित करेगी। मजा तो तब है कि एक्शन लेने से पहले ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और लोगों को इस बात का डर हो कि अगर हम इस तरीके का करतूत करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होने का डर तो है ही है, उसके बाद हमें निलंबित भी किया जा सकता है। चीजें हो जाती है, घटित हो जाती है, पीड़ित मर जाते हैं। पहले एक अजय नाम का बच्चा था जो कि पुलिस की पिटाई से मारा गया, आज आपने एक्शन ले लेंगे, बंदे को सस्पेंड भी कर देंगे, क्या वो माँ बाप का बच्चा वापस आ जाएगा घर पे जो 8वीं क्लास में पढ़ता था? तो मेरा ये मानना है कि जो प्रशासन है वो अपने हाथ से जो रेत की तरह फिसल रहा है बीजेपी के हाथ से, ये इसको कंट्रोल करे, आपस में तालमेल बढ़ाए, पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करे। यहाँ पर दिन दिहाड़े रोज रेप के केसेस आ रहे हैं, एक नहीं पिछले 6 दिनों में 6 रेप के केसेस आ चुके हैं। ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि आपका लगाम जो है सरकारी लोगों पर नहीं है, इसलिए लगाम को कसने की जरूरत है। अम्मू जी, ये कहना बहुत आसान होता है कि आपको सरकार को फेल कर दिया, आप तो यहाँ से चले गए, 10 साल में आपने क्या कर दिया? अभी हमने तो जो किया था नतीजे हमें मिल गए, हम अब विपक्ष में भी नहीं है, पर अब आपकी सरकार है, अब कुछ करके तो दिखाइए। रंजीता, सिर्फ वादे करने और ये कहना कि एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे, एक्शन तो कभी ले सकते हैं। बस अब छोटा जवाब ले लेते हैं। चाहे संत रामपाल हो, चाहे प्रशासन के ऊपर लगाम कसने वाली बात हो, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया है, हमने प्रशासन के उन बिगड़ेल अधिकारियों को ठीक करने का काम किया है। परंतु जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों के पास पूरे 5 साल कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो लगाने चाहिए बिगड़ा हुआ है इस टाइम। मैं कह रहा हूँ रंजीता, जो जिन लोगों ने लापरवाही की है
उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने आपसे कहा है कि सरकार भी कर रही है, सरकार के अधिकारी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानीपत जिले के अंदर अधिकारी नहीं बैठे हुए हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, वहां पर हमारे और भी लोग हैं जो इस कार्य को देखने वाले हैं। परंतु हम आप लोगों ने कोई चीज संज्ञान में लाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है डॉक्टर पिंकेश वर्मा, समाधान क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के दावे न किए जाएं, असल में ये बेहतर हो, इसके लिए आपका तजुर्बा क्या कहता है? सरकार को अगर 2 3 4 कुछ सुझाव देने हैं आपको तो क्या देंगे डॉक्टर पिंकेश? देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो एम्बुलेंसेज राज्यों को डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई हैं वो थोड़ी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। उनको चलाने वाले ड्राइवर्स की भी कमी है। अगर कई प्लेसेस पे ऐसा है कि एम्बुलेंस खड़ी हैं, ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो एनजीओज हैं, जो आसपास की लोकल संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, उनको भी चाहिए कि वो और कामों के साथ एम्बुलेंस जो हैं वो समाज को प्रोवाइड करें। ये मरीज की ट्रांसपोर्टेशन की जो ये भी एक तरह से सेवा है, ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, ये आम आदमी का भी दायित्व है। उसको पूरा करने के लिए एनजीओज और जो लोकल गुरुद्वारा हैं और जो लोकल कमेटियां हैं, एक एम्बुलेंस कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, वो भी ऐसी एम्बुलेंसेज की जो है वो सर्विसेज दें। इसके अलावा इस मरीज को क्यों एक मतलब सड़क पे वो 3 घंटे इंतजार करता रहा सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, उसको पुलिस की गाड़ी में भी अस्पताल में छोड़ा जा सकता था। तो मतलब मेरा पर्सनली ये कहना है कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनसे भी हम मरीज को जो है उनको अस्पताल में पहुंचा सकते हैं। और जो आम आदमी है, हर आदमी में ये सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि जो मरीज है वो गंभीर अवस्था में है, उसका जो इनिशियल टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बजट है हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एम्बुलेंसेज के लिए और पीयूएल के लिए, पेट्रोल के लिए, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। उस बजट का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो कर्मचारियों की तनख्वाहों में लग जाता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एम्बुलेंसेज हैं, जो पीयूएल है, ड्राइवर की तनख्वाह है और नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं वो बढ़ाए जाएं। डॉक्टर जब तक हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, चाहिए बहुत सारे, ऐसे ही इन चीजों के लिए तरसते रहेंगे। ठीक है सर, चाहिए बहुत सारे। धनखड़ साहब कोई छोटा सा कमेंट करना चाह रहे हैं, धनखड़ साहब प्लीज पूरा करें। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी बार बार ईमानदारी की बातें करती है। मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहूंगा। खेमका जी, संक्षेप में अशोक खेमका जी जब गुड़गांव में एक मोटेशन बीपीटीपी की रोबर्ट वाड्रा की जमीन की मोटेशन कैंसिल की थी, भारतीय जनता पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने इकट्ठा मतलब वो विरोध किया था उसकी बदली करने के बाद। प्रदीप कासनी जी ने भी क्या किया था, 8 एकड़ जमीन की म्यूटेशन कैंसिल कर दी, वहां के स्थानीय विधायक ने उनकी बदली करा दी। आप सबको हमें पता है 15 दिन तक तो उनको कहीं जगह ही नहीं मिली। मतलब भ्रष्टाचार पर इनके दावे खोखले हैं, वो झूठी बातें हैं। मैं देखा जब भी आप खेमका की बात करोगे, अशोक खेमका जी, कांग्रेस को नीचा देखना पड़ता है, और प्रदीप कासनी जी की आप बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ता है। दोनों ने कसूर एक ही किया था गुड़गांव में, एक म्यूटेशन कैंसिल की थी, म्यूटेशन कैंसिल इसलिए की थी, वो गलत म्यूटेशन। धनखड़ साहब हो गया, ठीक, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। हो, खेमका जी हो या अन्य हरियाणा सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इन्हें लोग को अभी तकलीफ करने की, तकलीफ लेने की विपक्षी दल हम हैं, हम ही करेंगे, आप क्यों करोगे? ठीक है, आप बिल्कुल नहीं है, आप बोलना। ठीक है, धनखड़ साहब बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बड़ी बहस में आने के लिए। रंजिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पिंकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी बहस पे आज के लिए बस इतना ही।